हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम। श्री जी पर हरिचरण चिंतन आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत वेलकम है जी। तो आज की कक्षा श्री जी के बताया रास्ता कौन सा? हरिचरण चिंतन में आज का चिंतन जो है वो ये है कि मतलब मेन है, जब ये ही नहीं पता है तो हम भक्ति के इस पथ पे कैसे आगे बढ़ेंगे। वो ये है कि भगवान से हमारा संबंध, ज्ञान को जानना, हमारा संबंध क्या है। जैसे हम किसी रिश्ते, भगवान तो बहुत हमारी लाइफ ही उनकी दी हुई है। ये तो हम संसार दुखाल्यम, इसमें हम जी रहे हैं, यहाँ पे जो संबंध बने हैं ये तो शाश्वत नहीं है। लेकिन यहाँ भी हम हर जो भी संबंध बनता है, जो भी रिलेशनशिप है, उस पे हम स्टैंप लगाते हैं कि ये मेरा बेटा है, बेटी है, ये मेरा पति, माता, पिता, दादा, चाचा, दिस दैट, ऐसा। तो जो भगवान के साथ संबंध है उसको क्यों नहीं हम जानते? हम ऐसे क्यों बोलते हैं भगवान? अब ये सिखों के, ये हिंदू के, ये मुस्लिम के, ये क्रिश्चियंस के, ऐसा क्यों? लेकिन जो संबंध है उसको तो हमने फिर नहीं जाना। आखिरकार हमारा संबंध क्या है? बिना संबंध के तो भक्ति हो ही नहीं सकती, प्रेम ही नहीं हो पाएगा। हम घर पे अपने ठाकुर सेवा, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में श्रील प्रभुपाद ने हमें घर पे ठाकुर सेवा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और वैल्यू भी दी है इसको कि हमें करना चाहिए सेवा। जब तक घर पे सेवा नहीं हो, हमारा संबंध नहीं बनेगा भगवान से। अगर संबंध नहीं बनेगा तो हम कैसे जान पाएंगे? कोई भी रिश्ता लास्ट तक नहीं पहुंचता जब तक हमारा संबंध नहीं। तो आध्यात्मिकता की पहचान कैसे? जैसे हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, तो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जीव जो आत्मा है ये तो कृष्ण का ही अंश है। तो संबंध से क्या होगा? हम इस सच को समझेंगे कि सच में हम भगवान के अंश हैं, तभी तो ये संबंध होगा। सनातन गोस्वामी पाद संबंध आचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने हमें भगवान कृष्ण के साथ हमारे संबंध के बारे में बताया, सिखाया। और भक्ति सेवा, संबंध ज्ञान होने से हमें भक्ति सेवा का जो कहता है एक बेस मिला, अभिदय, प्रयोजन। ये हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद हमारे प्रयोजना आचार्य, हमारे आचार्य, और सनातन गोस्वामी पाद हमारे संबंध आचार्य। शिला सनातन गोस्वामी पाद हमारे संबंध आचार्य हैं। और शिला रूप गोस्वामी पाद ने हमें बताया है, जैसे बेसिकली, चलो इससे स्टार्ट कर। मंगलाचरण उच्चारण में मुझे आज आप क्षमा कीजिएगा वाणी से, क्योंकि मेरे पास गैजेट्स नहीं है तो फिर टाइम जल्दी ओवर हो जाता है और मैं सिर्फ 25 मिनट्स तक ही अपडेट कर पाती हूँ, फिर क्लास मेरे लिए ओवर हो जाता है कक्षा। वांशा कल्पतरु भयश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सब वैष्णव के चरणों में मेरा प्रणाम। कुछ अपराध बने तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं भी भक्ति के पथ पे अग्रसर हूँ, मुझे भी इतना ज्ञान नहीं है। जो शास्त्रों से और गुरु से सुना है वही आप तक पहुँचाती हूँ। श्रील गुरु गौरांगा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव महाराज की जय। सॉरी, हरे कृष्ण। बेसिकली ये है कि भगवान से हमारा संबंध क्या, हमें उसी से पता चल जाता है। चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षाएं हैं, उसमें हमें बताया है संबंध क्या आएगा, और अभिदय, देन प्रयोजन क्या है? गोल, हमारा गोल क्या है, हमें कहाँ जाना है।
प्रयोजन, अभिदय, कैसे भगवान से हम संबंध जोड़े, और प्रयोजन जब संबंध जुड़ता है तो हमें क्या मिलेगा। अब जैसे हमारा संबंध जुड़ गया, अभिदय हो गया कि अब हमें उनके जो भी शिक्षा मिली है उसको मानना है। अब प्रयोजन, तो जब प्रयोजन भी है तो हमें पता है कि ये गोल है, लेकिन मिलेगा क्या, तो यही मिलेगा ना जब तीनों को हमें समझ लगे, संबंध हुआ, अभिदय, प्रयोजन सब कंप्लीट हो रहा है तो हमें सब चीज़ों का ज्ञान हो गया ना। संबंध, इसके बारे में मैं अभी बता चुकी हूँ कि श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने हमें ये संबंध के बारे में बताया। क्यों? क्योंकि वो सनातन गोस्वामी पाद हमारे संबंध आचार्य हैं, और संबंध का ज्ञान आने से ही हमारा आधार बनता है भक्ति की सेवा। कैसे सेवा, उससे हम भगवान के बारे में अपने संबंध को जानते हैं। फिर जो सही भाव, प्रयोजन हमारे अंदर आता है, ये हम कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हम क्या बोलेंगे संबंध में, हम भगवान के दास हैं, ऐसे बोलते हैं ना प्रैक्टिकली। अगर कोई बोले कि दिस माता जी, प्रभु जी, भगवान से क्या संबंध है, तो क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा लिखते हैं और वो फेक होता है, पता नहीं है क्या लिखेंगे। एक बार भी नहीं बोलेंगे दास, क्या बोलना है, दास 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 दासा अनुदास, दासी 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 अनुदासी, ऐसे। लेकिन उसका पता भी होना चाहिए। प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम यही संबंध अपना भूल चुके हैं। जब श्रील प्रभुपाद वेस्टर्न कंट्रीज़ में प्रचार के लिए गए, प्रभुपाद की सेज में गए, वहाँ प्रभुपाद जाके उन्होंने बताया वेस्टर्न कंट्रीज़ के भक्तों को कि मैं तुम्हें कुछ भी नया नहीं बताने लगा हूँ, और ना ही ये कोई मैं नई चीज़ आप लोगों के पास लेके आया हूँ। बस एक संबंध है, क्योंकि उधर क्रिश्चियन ज़्यादा है, तो प्रभुपाद ने ये बोला कि सिर्फ ये जो संबंध है ना भगवान से, वो भूल चुके हैं, सिर्फ उसको मैं बताने आया हूँ। जैसे लाइक माँ और बेटे का संबंध है, ओनली माँ पुत्र का, या नहीं है, यहाँ तक कि नहीं है, या और माँ का पुत्र का संबंध है। माँ से पूछेंगे तो माँ बोलेगी ये मेरा पुत्र है, मैं इससे प्रेम करती हूँ, और मेरा सब कुछ यही है, मेरी आसक्ति है, मेरा मोह है मेरे बेटे में, मेरा प्रेम है मेरे को मेरे बेटे से। तो तब हम कहते हैं भगवान के हम दास हैं। तो कैसे, ये सिर्फ एक हम स्टेटमेंट कहते हैं, जैसे माँ ने बोला कि पुत्र, लेकिन माँ का तो रियल है ना, हम उसको भूल चुके। भगवान नहीं भूले, भगवान तो बोल रहे हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, मुझे तुमसे प्रेम है। हम भूल चुके हैं भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। हम सिर्फ एक स्टेटमेंट में देते हैं कि ये भगवान है, एक स्टेटमेंट करते हैं, लेकिन भगवान एज ए मदर वो कहते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी पुत्री हो, मुझे तुमसे प्रेम है। हम उस ज्ञान को भूल चुके हैं। हम जस्ट एक स्टेटमेंट देते हैं, मैं तो भगवान का दास हूँ, दासी हूँ, लेकिन उसमें भावना क्या है। भगवान तो बोल रहे हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, भगवान तो संबंध बना रहे हैं, हमारे में भावना क्या है, यही नहीं है ना भावना। हमारा ये होना, जैसे संबंध में क्या आया, मैं भगवान का सेवक हूँ, सेवक हूँ, सेवक हूँ। अभिदय में क्या आया, महाप्रभु मुझ पे कृपा कीजिए ताकि ये जो 10 अपराध हैं कभी भी मेरे हृदय में ना आए, मेरे हृदय को स्पर्श तक नहीं करें, और मैं पवित्र भगवान के नाम में हर समय लीन रहूं। ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अभिदय में ये प्रार्थना करते हुए ये बताया कि महाप्रभु मुझ पे कृपा कीजिए। और प्रयोजन क्या है हमारा, ईश्वर प्रेम की प्राप्ति। ईश्वर प्रेम के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, इसलिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ, हे गोविंद मुझे अपना सेवक स्वीकार कीजिए। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद सीसी में चैतन्य चरितमृत आदि
में 8.1 में वो भी भगवान को ये श्लोक से प्रार्थना कर रहे हैं। वंदे चैतन्य देवं तं भगवतं यद इच्छया प्रभमृत्यते चित्रं लेखारंगे यदो अयम्। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जिन्होंने चैतन्य चरितमृत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, वो भी इसमें भगवान को प्रणाम करते हुए बोल रहे हैं, भगवान चैतन्य मैं आपको प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा से मैं नाचते हुए एक कुत्ते के समान हो गया। इस बात को बहुत गंभीरता से सोचिएगा, मैं नाचते हुए एक कुत्ते की तरह हो गया। किससे? महाप्रभु की कृपा से। और ये कृपा ऐसी हुई कि मैं कुत्ते के समान नाच रहा हूँ और अचानक से मैं लिखने लगा। क्या लिखने लगा? चैतन्य चरितामृत की रचना करने लगा। यद्यपि मैं क्या हूँ? मूर्ख हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। ये है कृपा, जिसमें हमारे आचार्य भी ये कृपा को ऐसे गुणगान कर रहे हैं। जब एक दास के स्वामी के प्रति भावना क्या होगी, वो अपने कृष्णदास कविराज अगर आप इसको समझेंगे, एक लाइन को क्या बोला उन्होंने? कुत्ते के समान। तो उन्होंने क्या बोला? आप मेरे दास हो, मतलब अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं कुत्ते के उसमें वो बता रहे हैं कि मैं दास हूँ। जैसे हमें अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं एक दास हूँ। किसका? भगवान का। और एक दास की स्वामी के प्रति जो हम अपने कुत्ते के साथ उन्होंने अपने आप को रिलेट किया, और कुत्ता जो है वो बोल रहा है कि मैं आपका दास हूँ। किसका? स्वामी का। अब स्वामी के प्रति क्या रहता है? वो वफादार। और यहाँ पे हम लोगों के साथ रिलेट किया कि एक दास की स्वामी के प्रति क्या भावना होनी चाहिए? सेवा की। यही आता है ना कि हमें हमारे स्वामी कौन है? भगवान। तो हमारी भावना क्या होनी चाहिए? सेवा, कि हमें सेवा करनी है, और सेवा की और संतुष्टि की, क्योंकि हमें संतुष्टि है कि हमारे स्वामी हमारे को गोलोक धाम लेके जाएंगे। और सब संभाव, जैसे भावना आने से कि दास का संबंध सच में होगा, ऐसे बोलने से नहीं होगा, उसके लिए सेवा करनी पड़ेगी, संतुष्टि लानी पड़ेगी। उस दास और स्वामी के बीच में जो संबंध है वो भावना अनुशीलम की, स्वामी ने जो बोल दिया वही पत्थर की लकीर है। अब टस से मस नहीं होना है, चाहे कोई कुछ भी आके बोले। ये हुआ क्यों? भगवान कह रहे हैं इसमें, कृष्णेरे स्वरूप नित्य कृष्णदास। कृष्णेरे स्वरूप नित्य कृष्णदास, कृष्ण के दास का ही हमारा स्वरूप है। और बोलना करना इसमें बहुत फ़र्क है। आजकल सब लोग यही कहते हैं ना, दासानुदास, दासा 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 इतना बड़ा लगा देते हैं, लेकिन अगर है इसके लिए अपना चिंतन करना चाहिए। कथनी और करनी में तो बहुत फ़र्क है। जैसे आप किसी को बोल दें मैं दासानुदास, दासी दासी दिस दैट, लेकिन आपको उसके प्रति भाव तो है ही नहीं। आपकी शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, लेकिन वो भाव तो है ही नहीं है। आपको वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए ना, कि अगर मेरे ये शिक्षा गुरु हैं तो मैं यहाँ पे इस ग्रुप की मेरे को जिम्मेदारी है, तो मैं वहाँ पे क्या कर रही हूँ? मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा ही नहीं रही, और मैं लिख रही हूँ दासानुदासी दासी दासी। कैसे दासी? आपको जो गुरु ने वर्क दिया वो तो आप कर ही नहीं रहे हो। सबसे पहले हमें फालतू बोलने से बचना चाहिए। दास तब लगाना चाहिए अगर हम वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं। हमारे गुरु ने अगर पत्थर की लकीर हमें जो वर्ड बोल दिए वो पत्थर की लकीर हो गई, अगर हम उस पर चल रहे हैं। हर संबंध का ज्ञान होना है तो वो क्या हो जाता है, जब हमें उस संबंध का ज्ञान होता है तो वो क्या हो जाता है, फिर दृढ़ हो जाता है कि ये मेरे स्वामी है, अब ये दृढ़ है, अब वो जो भी बोलेंगे मुझे करना है। नॉर्मल लाइफ में जैसे रिलेशनशिप चलते हैं, नेचुरली यही सब चलता आ रहा है। भगवान के साथ हमारा दास का संबंध ये बहुत ऊपर है। मीन्स उनकी वाणी को मानना, उसको हल्के में नहीं लेना है। उन्होंने ये बोला है बस वही सत्य है।
अदरवाइज नो संबंध नो दासानुदास। आप गोपियों के एग्जाम्पल ले सकते हैं, माँ यशोदा की ले सकते हैं। रियल संबंध गोपियों के, गोपियाँ यशोदा मैया किसी का नहीं हो सकता। गोपियाँ तो यहाँ तक कहती थी कि निःशुल्क बिक चुकी हैं हम। लर्न फ्रॉम गोपीज रियल संबंध क्या है। दास का संबंध होने पे अगर हमारा हो गया है ना दास का संबंध या दासी का संबंध, पहले हम में विश्वास आता है। सॉरी, अब मुझे फास्ट क्लास कक्षा कंप्लीट करनी पड़ेगी। 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, मेरे पास ओनली 10 मिनट्स हैं। तो संबंध होने से विश्वास आता है किसके प्रति? अपने स्वामी के प्रति, कि वो मेरी रक्षा करेंगे करेंगे करेंगे। सो दैट इज़ द पॉइंट। भावना, विश्वास होने के बिना तो होगी नहीं। भजन गाने से तो होगा नहीं कि जैसे हम उधर चले जाए वहाँ। अब रोज़ हम जगह जगह जाके जहाँ भी मंडली मिले वहाँ पे हम भजन गा रहे हैं, लोगों के बीच में गा के बता रहे हैं, लेकिन हमें अपने संबंध का तो ज्ञान ही नहीं है। उसने बोला माता जी उधर चलो, उधर चल पड़े, मतलब एक टाइम स्पेंड करना है बस। लेकिन ये भावना आएगी कैसे? आएगी जब ये चारों चीज़ें हम अपनी लाइफ में डेवलप करेंगे। कौन सी? सेवा भावना। ये कैसे आएगी? भगवान के गुणगान करने से। आदर की भावना कैसे आएगी? कथा सुनने से, श्रवणम से, गुरु की आज्ञा मानने से। भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये फेथ डेवलप होगा। कैसे डेवलप होगा? साधु संग से, भक्तों के चरित्र श्रवण करने से। भक्तों के चरित्र, हम तो बद्ध जीव हैं। जयपुर में गोविंद देव जी भक्तों के चरित्र श्रवण करते हैं और उनको याद रहता है। अगर आप जब भी वहाँ जाएं, गोविंद देव जी को भक्तों के चरित्र बहुत प्रिय है श्रवण करना। और कहीं आप भूल जाएं लेकिन उनको याद रहता है, बता देंगे गोविंद देव जी। अदरवाइज़ हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपनी ये पूरा संबंध कि भगवान के गुणगान करने से। सेवा की भावना कैसे आएगी? गुणगान करने से। हम गुणगान करेंगे, भगवान से प्रेम होगा, फिर हमारी भी इच्छा होगी सेवा करने की। आज फिर हम अपने घर पे डीटीज़ लाएंगे, सेवा करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे मंदिर में गए, फ्री प्रसाद पाया और घर पे आके चिल पिल बस के धाम मिल गया, हो गया। नहीं हो पाएगा ऐसा। आप धाम में रह के भी नर्क की ओर जा सकते हैं। और आदर की भावना, कथा सुनने से। जितनी कथा सुनेंगे हमें अपने भगवान के प्रति और डेवलप होगी भावना। आदर किसके प्रति? भक्तों के प्रति भी। गुरु की आज्ञा मानने से भक्ति भगवान हमारी रक्षा करेंगे, सब फेथ आएगा। भक्तों के चरित्र श्रवण करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनसे प्रेम जागृत होता है, भाव जागृत होता है। अदरवाइज़ कुछ नहीं आएगा। हम खाली बोल बच्चन रह जाएंगे कि हम दास 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 दास, महामंडलेश्वर दास दास दास, लेकिन गुरुदेव का कोई अता पता ही नहीं। अपने आप ही कई लोग पता क्या करते हैं, पद ही लेने जाते हैं। में हम ये बन गए, अभी ये गुरु बन गए, अभी कथावाचक बने, फिर मंडलेश्वर बने, फिर ये बने, लेकिन गुरु का कोई अता पता नहीं। जाएंगे 5 मिनट गुरु के पास खड़े होंगे, सेल्फी वीडियो क्लिप्स, ताकि हम अपने यूट्यूब पे अपडेट कर दें, ताकि वहाँ से व्यूज़ आए और हमें वहाँ से भी लक्ष्मी मिले। इतनी सेल्फिश है आज की दुनिया। अब यहाँ पे आध्यात्मिकता में कौन है, कपड़ों में कौन है? हाँ, बोलते हैं साधु लोग, जो रियल साधु हैं वो बोलते हैं कि कपड़े और शिखा धोती इस पे मत जाइए, आजकल सब फेक चल रहा है। जो रियल साधु हैं, जो हमारे व्रज के रियल विभूति हैं, आप उनको देखेंगे वो कितने डाउन टू अर्थ है। हिज होलीनेस राजेंद्र दास महाराज जी, और आजकल यूथ के सबसे फेवरेट इंद्रेश भैया, इतने डाउन टू अर्थ है, इतने डाउन टू अर्थ है। और डाउन टू अर्थ है लेकिन उनको इतना ज्ञान से भरे है, उनकी कथा में कि मोती पिरो के उनको ऐसा लगता है कि बस सुनते जाओ, इतना ज्ञान से। लेकिन वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, एक बिल्कुल स्मॉल बेबी जैसे, बच्चे जैसे। उनको किसी चीज़ का घमंड नहीं है।
और आप उनको देखेंगे भी तो उनका पहनावा भी इतना सिंपल है। ऐसे साधु मिलना बहुत मुश्किल है। लकी हैं वो लोग जिन्होंने अभी उनसे दीक्षा ली है। और हम बात कर रहे थे, नहीं तो हम बोल बच्चन रह के हम किसके दास बनेंगे? इंद्रियों के दास, मन के दास। वो कैसे होगा मन के दास? मुझे ये क्लास थोड़ा ये रह जाएगा, कल कवर करते। इस पर मैं आपको एक बात बताती हूँ। चलो, इंद्रियों के दास, मन के दास, इस पर एक बात बताती हूँ। ये कोई कथा नहीं है, एक इंसान है, उनकी बात बताती हूँ। आप उनको बोलोगे कि ये बात ऐसी है, ऐसे, वो बोलेंगे, उनको सुनना ही पसंद नहीं है। मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैंने अपना बचपन ही साधु संतों में बिताया। आपने साधु संतों में बिताया है, लेकिन अभी जो कुछ आपको अगर श्रवण करने को मिल रहा है, साधु का यही तो गुण है। साधु का सबसे पहला पहचान ही यही है। उसको जहाँ से कुछ श्रवण करने को मिलता है, वो हाथ जोड़ के श्रवण करते हैं और उसको बोलते हैं हाँ जी, है ना, ऐसे बोलते, ना कि उल्टा उनको जवाब देते मुझे मत बताइए, मुझे तो बहुत ज्ञान है। ये क्या आ गया? ज्ञान का घमंड। ज्ञान के घमंड को हम किसके साथ जोड़ेंगे? वो चाहे किसी भी ऊंचे पद पे हो, कोई कुछ भी हो सकते हैं, है ना, स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी होंगे, लेकिन उनको क्या है, वो दासानुदास नहीं है भगवान के। वो किसके दास है? मन के दास, इंद्रियों के दास। इंद्रियों के दास है, इसलिए उनमें घमंड अपने ज्ञान का बहुत सर चढ़ के बोल रहा है, क्योंकि वो दूसरे को ये बोल के ख़त्म कर देते हैं, मैं तो बचपन से साधु संतों में रहा हूँ, मेरे को तो बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। अगर वो ज्ञान होता तो ये वर्ड ही नहीं आता कि मुझे बहुत ज्ञान है। सिंपल से ये 3 वर्ड, मुझे बहुत ज्ञान है, यहीं से पता चल गया कि वो कितने पानी के अंदर है, कितने बाहर। ये सब चीज़ें ही हमें बता देती हैं कि ये बोल बच्चन में आ गए कि मुझे मत ज्ञान दीजिए। मुझे ये चीज़ें क्या करती हैं, फिर आगे चल के ऊपर नहीं बढ़ाती, लेकिन उनको घमंड रहेगा कि मैं तो ऊपर बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, लेकिन वो इन रियलिटी नीचे गिर रहे हैं, रोज़ उनको नीचे गिरा रही है। क्योंकि शास्त्र अगर आपको ऊपर बढ़ाते हैं ना, तो शास्त्र ही नीचे गिराएंगे, क्योंकि आपको ज्ञान का घमंड है। इसलिए शास्त्रों में ही ये बताया गया है, अपने आप को वैष्णव सेवा में रखिए। वैष्णवों के अंडर कोई भी छोटा बड़ा नहीं समझ के अपने आप को ऐसे देखिए कि मैं सेवक हूँ। इस भावना से ही आप ऊपर उठ सकेंगे। भगवान की सेवा करना है तो उसका प्राउड ये नहीं करे कि मैं अपने ठाकुर की, दूसरों के ठाकुर की सेवा को अप्रिशिएट करें, उनके ठाकुर जी को पकड़ के उनका सेवा श्रृंगार करें। अगर ये आपके हाथ सेवा के लिए बने हैं तो वो दुनिया के सब ठाकुर की सेवा के लिए होंगे। अगर कोई और ठाकुर आपसे सेवा नहीं ले रहे, दैट मीन्स आप नहीं हैं, आप नहीं हैं। इतनी महत्व और गूढ़ बातें हैं इसमें, लेकिन लोग इसमें अटक जाते हैं। हमें बहुत ज्ञान है, आप हमें ज्ञान मत दीजिए। तो ये क्या हो गया? मन का दास। मन का दास क्या है? रोज मन का दास बनता 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 अपने आप में तो वो ऊपर जा रहा है, लेकिन वो नीचे गिर रहा है। फिर एक दिन वो बिल्कुल नीचे गिरे। और हमें क्या होना चाहिए? साधु का दास, भगवान के दास। भगवान के लिए ट्रेन कौन करता है? साधु ही तो करता है, शास्त्र ही तो करते हैं, शास्त्र बताते हैं। श्रील प्रभुपाद ने तभी ये बोला कि दास बनना इज़ वेरी वेरी टफ और ज्ञानी बनना वेरी इजी। तभी ये एग्जाम्पल उन महानुभाव के साथ सेट होती है जिन्होंने बोला कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हमारे आचार्य हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि ज्ञानी बनना तो बहुत इजी है, कोई भी ज्ञानी हो जाएगा। दास बनना इज़ वेरी वेरी टफ। श्रील प्रभुपाद ने बताया कि दास होना टफ है, ज्ञानी तो कोई भी है। दास होने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने आप को ख़त्म करना पड़ता है। दास भाव, उसके लिए अपने आप को ख़त्म करना पड़ता है। सेवा में, हर चीज़ में ख़त्म कर। ज्ञानी का क्या है? एक जगह बैठ के पोथी निकाल ली, पढ़ ली, और क्या,
दास होने में अपने आप को ख़त्म करना पड़ता है। इसकी एग्जाम्पल हर घर में है और वो है हमारी माँ। जो बच्चे आजकल जो अपने माँ बाप को गलत बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी बात है। माँ ही है जिसने तुम लोग को पाल पोस के बड़ा किया, और माँ ने क्या किया, नौकरानी दास भाव में, दासी भाव में सेवा की है। और कौन सी, निस्वार्थ। भगवान तो हमें फिर भी प्रेम देंगे, भगवान हमें बिन मांगे ही सब कुछ देते हैं। और एक माँ तो कुछ चाहते ही नहीं है, वो बच्चा क्या देगा माँ को। लास्ट में जब शादी कर देते हैं, उसकी पत्नी ने बोला कि तुम्हारी माँ ऐसी, तो आजकल तो ये भी सुनने में आता है कि माँ के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं, माँ को घर से निकाल देते हैं। वृंदावन धाम में अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम में बहुत सारी माँ ऐसी रह रही हैं जिनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर होते हुए माँ को घर से निकाला। उनके लिए ये है कि माँ ने अपना जीवन ख़त्म कर देती है, अपनी इच्छाएं ख़त्म कर देती है, अपना जीवन ख़त्म कर देती है। और लास्ट में आप देखें बुढ़ापे में उस माँ के हाथ में क्या आया, उसने अपना बेटा किसी के हाथ में दे दिया, वही बेटा उठ के उसको आज गलत बोल रहा है। तो उस माँ का क्या हुआ? अगर वो ये दास भाव माँ से अपने घर से सीखिए, फिर बाद में अपने आप को लिखिए कि मैं दास हूँ या मैं दासी हूँ। प्रैक्टिकली देखिए, आप प्रैक्टिकली अपनी माँ से हम सीख सकते हैं। और हम क्या करते हैं, घर पे तो ऐसा करेंगे, भगवान के मंदिर में जाके इंजीनियर है, डॉक्टर है, भगवान के पास डोनेशन दे के वहाँ भगवान को अपनाना चाहेंगे कि हम इतनी डोनेशन, अब भगवान मेरे हो गए। ये थॉट भी बहुत गलत है। लेकिन आप क्या है, मूर्ख दास। इसलिए आप क्या हो गए, मूर्ख दास, जो मंदिर में जाके भगवान को खरीद रहा है। मूर्ख दास। अब ये मूर्ख क्यों, ये अब कल की कक्षा में करेंगे, क्योंकि टाइम ओवर। आज की कक्षा इतनी ही हो पाएगी। भगवान का संबंध, ज्ञान क्या है, इसको हम नेक्स्ट कक्षा में लेके चलेंगे। श्री जी के चरणों में प्रणाम। आज की कक्षा को विराम। आप सब भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। श्री राधा रमन लाल की जय।